हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बच्चों आप जहां होंगे खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि बोर्ड परीक्षा आपके बिल्कुल नज़दीक है और आप जिस भी स्थिति में होंगे, जहां भी होंगे, आप हमेशा अपनी पढ़ाई पर, अपने टारगेट पर आप ध्यान दे रहे होंगे। क्योंकि बच्चों पढ़ाई में अच्छी ईमानदारी से मेहनत करेंगे तभी बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। तो मेरा जो परिपथ था, मेरा जो टारगेट था इस क्लास को शुरू करने का कि मैं इस क्लास में उतने अच्छे बेहतर से बेहतर इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पढ़ाऊं ताकि आप जब बोर्ड परीक्षा में बैठे तो अच्छे नंबर लेकर आएं और एक बार आप बोलें कि नहीं सर से हमने पढ़ा था और हमने अपने एग्जाम में बहुत बेहतर नंबर लेके आए हैं। तो चलिए बच्चों, आज के सेशन की शुरुआत हम एक लाइन से करेंगे। कहते हैं मंजिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा। ध्यान से सुनिएगा, वो एक व्यक्ति के लिए है, शायद इस चीज को समझे। मंजिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा और डूबेगी मेरी कस्तिल तो साहिल भी रोएगा। और इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ए मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरा दोस्त तो क्या मेरा दुश्मन भी रोएगा। तो चलिए बच्चों, ध्यान से सुनेंगे आप सभी लोग। आज के जो टॉपिक पे हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं वो है हिंदी की प्रथम विधा की रचना। बहुत ज्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी पूछा जाता है। और मैं बार बार हर आपको 10th में जितना भी मैं टॉपिक पढ़ाता हूं एक बात को बोलता हूं कि बच्चों इस बार जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। कौन से क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए अगर ध्यान से आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो बच्चों उस 20 में से ज्यादा तो नहीं लेकिन 18 नंबर आप 100% लेकर आएंगे। क्योंकि आपके सामने 4 ऑप्शन के साथ वो प्रश्न होगा और 4 जब आपके सामने आएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपको क्लियर रहेगा तभी आप उसका सही उत्तर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। पहले ध्यान से एक बार पढ़िए। मैं पहला प्रश्न लिखा हूं, हिंदी का प्रथम उपन्यास क्या है? कौन सा है, उसको लिखा कौन है? दूसरा, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, किसने लिखा है? तीसरा, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, किसने लिखा है? चौथा, हिंदी की प्रथम जीवनी क्या है, किसने लिखा है? पांचवा, हिंदी का प्रथम आत्मकथा क्या है, किसने लिखा है? छठवां, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा है, किसने लिखा है? सातवां, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र क्या है और किसने लिखा है? आठवां, हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है और किसने लिखा है? नौवां, हिंदी की प्रथम संस्मरण क्या है और किसने लिखा है? और 10वां जो हम पढ़ेंगे, हिंदी की प्रथम एकांकी क्या है। यकीन मानिए बच्चों, इस 10 प्रश्न को आप अपने नोटबुक में आप अच्छे तरह से नोट करिए और इसको जहन में बैठा लीजिएगा और इससे जुड़ा कोई ना कोई प्रश्न 110% है जो आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा। बच्चों आप परेशान नहीं होंगे। आज की जितनी भी क्लासें हमने किया है विद्यालय में ही किया है, कुछ बच्चों से हमारा इंट्रोडक्शन भी हुआ है और मैं उम्मीद करता हूं आपको मैं बता दूं कि हमारे जो विद्यालय के बच्चे हैं बहुत ही अच्छे हैं, मेरी बात को मानते हैं। मैं हमेशा याद करूंगा उन बच्चों को कि उन बच्चों के बीच में हमने पढ़ाया और वो बच्चे मेरी बात को माने, तो मुझे हमेशा याद रहेगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहला, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? उसे मौलिक उपन्यास भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो बच्चों हिंदी का प्रथम जो उपन्यास था वो था परीक्षा गुरु। क्या था? परीक्षा गुरु। और बच्चों यदि बात किया जाए इसको लिखा कौन था, देखो ज्यादातर आता है उसके राइटर का नाम लिखने को आता है। कभी कभी ये भी आएगा कि निम्न में से कौन सी रचना उपन्यास है, कौन सी विधा उपन्यास है। परीक्षा गुरु दे दे तो अगर रहेगा तो आप क्लियर कर लेंगे। तो परीक्षा गुरु जो लिखे हैं वो लाला श्री निवास दास। कौन लिखे हैं? लाला श्री निवास दास। क्लियर है? दूसरा देखिए, अपने नोटबुक में आप सभी लोग नोट करते रहिएगा। दूसरा, हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? तो आप कहेंगे सर इंदुमती की कहानी, लेकिन नहीं, एक कहानी और भी आती है। कौन सी? रानी केतकी की कहानी। और बड़े सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर कहीं परीक्षा में आ गए तो कंफ्यूज होंगे 100%। क्यों? क्योंकि देखो मैं लिख रहा हूं इंदुमती की कहानी, इंदुमती की कहानी, और इसी से रिलेटेड एक कहानी है रानी केतकी की कहानी। देखो है एक जैसे ना, बस इंदुमती की जगह पे रानी केतकी आ गया, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कहानी प्रथम इंदुमती की कहानी, बाकी अलग अलग राइटरों ने अपनी अलग अलग कहानी माना है। जैसे रामचंद्र शुक्ल का 11 वर्ष का समय कहानी है वो भी माना गया है, लेकिन जो प्रमाणित है इंदुमती की कहानी। और किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी। किसने लिखा है? किशोरी लाल गोस्वामी। क्लियर हो रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा 9, कक्षा 10, कक्षा 11, कक्षा 12 कि जितने बच्चे हैं हिंदी पढ़ते हैं इसको आपको तैयार करना है, किसी पर्टिकुलर एक क्लास के लिए नहीं है। 9, 10, 11, 12 सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयार करेंगे। अगला है, हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? क्या आप जानते हैं हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है? कौन सा है? एक घूंट है कि नहुस है? बताइए आप सभी लोग।
इसी में कंफ्यूजन होता है। तो हिंदी का जो प्रथम नाटक था वो था नहुस। कौन था? नहुस। और इसको लिखने वाले कौन थे? कौन थे भाई? तो याद करिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम क्या नाम था? गोपाल चंद्र गिरधर दास। गोपाल चंद्र गिरिधर दास। देखो कभी कभी इससे कितना आपके प्रश्न बनेंगे। हो सकता है पूछ ले नहुस किसने लिखा था, तब भी आपको गोपाल चंद्र गिरधर दास बताना पड़े। हो सकता है पूछ ले कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा था, तब भी नहुस आपको बताना पड़ेगा। मतलब कैसे भी करके प्रश्न आए। अगर पूछा जाता निम्न में से कौन सी रचना नाटक है, अगर नहुस ऑप्शन में है तो आप जान जाएंगे कि नाटक ही है। तो कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं पेपर में। अगला देखिए, हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? जीवनी में आपको बताया था ना, जिसमें लेखक किसी अन्य व्यक्ति के जीवन की घटनाओं के बारे में लिखता है। मान लीजिए एक मेरा कोई दोस्त है और मैं एक राइटर हूं, तो मैं उस दोस्त के यदि पूरा जीवन की गाथा एक अच्छे से रचना में लिख दूं तो क्या कहलाएगी? जीवनी। लेकिन ध्यान रखिए, अगर वही जीवन की कथा मैं स्वयं अपने बारे में, मैं राइटर हूं अपने बारे में लिख रहा हूं, तो वो क्या होगा? वो होगा आत्मकथा। क्लियर है? अपने बारे में लिखी जाने वाली जीवनी जो होती है, जीवन की गाथा, वो आत्मकथा होती है। और दूसरे के बारे में लिखी जाने वाली जीवन की गाथाएं यानी कहानी, वो क्या होती है? जीवनी होती है। तो जीवनी जो था वो था भक्तमाल। क्या था? भक्तमाल। अब इसके जो राइटर थे वो थे नाभादास। कौन थे? नाभादास। क्लियर है? तो ये आप इसको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। अगला, हिंदी का प्रथम आत्मकथा क्या है? फिर से आ गया आत्मकथा। अपने बारे में जिन्होंने स्वयं पूरी रचना को लिखा था, पूरी घटना को लिखा था, वो था अर्धकथानक। क्या लिखा थे? अर्धकथानक पहले आत्मकथा था। इसको जो लिखने वाले थे वे थे बनारसी दास जैन। कौन थे? बनारसी दास जैन इसको लिखने वाले थे। क्लियर हो गया? अगला ध्यान से सुनिए, हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत। हिंदी का प्रथम यात्रा वृतांत। अब यात्रा वृतांत क्या होता है? यात्रा वृतांत वो होता है कि जब कोई राइटर किसी भी यात्रा पर जाता है और उसको कोई भी घटना को उठाकर पूरा वर्णन करता है, वही कहलाता है यात्रा वृतांत। वृतांत रास्ते में होने वाली जो घटनाएं हैं पूरे यात्रा के समय, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यात्रा वृतांत में सबसे पहली जो घटना हुई थी, सबसे पहला जिन्होंने यात्रा वृतांत लिखा था वो था सरयू पार की यात्रा। कहां की? सरयू पार की यात्रा। आप जरा सोचिए, आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं ना गंगा नहाने, सरयू नहाने, अलग अलग तीर्थ यात्रा करने, तो उस वैसे ही भारतेंदु हरिश्चंद्र गए थे। कहां? सरयू पार। सरयू एक नदी है ना, गंगा नदी की सहायक नदी, जिसे घाघरा नदी बोलते हैं। तो वहीं गए थे सरयू पार की यात्रा। तो जब वो यात्रा पर गए थे ना, तो उन्होंने उस घटना को लिख दिया जो एक यात्रा वृतांत बन गया। अब यात्रा वृतांत बना तो इसको लिखने वाले कौन थे? इसको लिखने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र थे इसको लिखने वाले थे। क्लियर हो गया? अब ध्यान से देखेंगे, हिंदी का प्रथम रेखा चित्र कौन सा है? क्या? रेखा चित्र। तो रेखा चित्र देखेंगे, पद्म पराग। पद्म पराग ये रेखा चित्र है। और पद्म पराग जो लिखने वाले थे वो कौन थे? पद्म सिंह शर्मा। कौन थे? पद्म सिंह शर्मा। अब देखेंगे इसमें दो टाइटल आ गया, एक सिंह आ गया, एक शर्मा आ गया। क्या कहेंगे? ये सिंह है कि शर्मा है? कुछ भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शर्मा है, बस ये टाइटल इन्होंने बदल दिया है, पद्म सिंह शर्मा अपने नाम का टाइटल दे दिए हैं। तो पद्म पराग पहला रेखा चित्र था और पद्म सिंह शर्मा इसके लेखक थे। क्लियर हो गया? तो चलिए परेशान ना होइए, क्योंकि कहते हैं मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी जीत सकता नहीं है। तो इसलिए अपने मन से आप अभी हार मत मानिए, क्योंकि लड़ाई अभी काफी दिन समय है। आप अच्छे से तैयारी करिए, लड़ाई आपका बोर्ड परीक्षा में है, तो अच्छे से लड़ाई लड़ा जाएगा, बशर्ते आज आपको तैयारी करनी है अच्छे से। अगला ध्यान से देखिए, हिंदी की प्रथम डायरी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम डायरी है जेल डायरी। कौन सी डायरी? जेल डायरी। और किसकी है? तो नरदेव शास्त्री की। किसकी? नरदेव शास्त्री की जेल डायरी नरदेव शास्त्री ने लिखा था। अब जेल डायरी क्या होती है? जेल डायरी वो होती है जो जेल के अंदर, जो डायरी होती है वो एक डायरी में, लोग देखते नहीं डायरी लेकर लिखते रहते हैं, हमेशा लिए रहते हैं, पूरा दिन क्या हुआ डायरी में लिख दिए, फिर क्या हुआ डायरी में लिख दिए। तो डायरी में अपनी घटना को जो लिखता है वही डायरी कहलाती है। तो नरदेव शास्त्री जेल में थे, वो जेल में रहकर अपनी डायरी लिखे थे। जैसे ध्यान से देखो, मेरा संघर्ष डायरी के थ्रू ही लिखा गया था, जबकि बाद में आत्मकथा बन गया। कौन सा? मेरा संघर्ष। याद है जर्मनी का तानाशाह हिटलर, जब वो द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से परास्त हो गया तो कैद कर लिया गया जेल में, तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और इसके बाद खुद फांसी लगा के मर गया। उसने अपने पूरे जीवन की घटनाओं को उसमें लिखा, तो वो बाद में आत्मकथा बन गया।
तो वो हो गया नरदेव शास्त्री की जेल डायरी। अगला एक धीरेन्द्र वर्मा की भी है आपकी डायरी, याद रखना, मेरे कॉलेज की डायरी एक डायरी विधा है और इसको लिखने वाले धीरेन्द्र वर्मा थे। अगला है हिंदी की प्रथम स्मरण क्या है? संस्मरण। तो ध्यान से देखेंगे, बाल मुकुंद कृत एक संस्मरण है जो सबसे पहला हिंदी का। और हरिऔध का पूरा नाम क्या है बच्चों? तो कहेंगे सर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका नाम पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं 2013 में हमने बोर्ड परीक्षा दिया था, उसमें 1 नंबर में आया था हरिऔध का पूरा नाम क्या है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्लियर है? अगला हिंदी की प्रथम एकांकी क्या है? तो बच्चों हिंदी की प्रथम एकांकी एक घूंट है। क्या है? एक घूंट है। और इसको जो लिखने वाले थे वो थे जयशंकर प्रसाद। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखिए, हमने 10 विधा को पढ़ा और सारी की सारी सब प्रथम विधा है। कौन सी विधा है? प्रथम विधा है। तो इसलिए अच्छे से इसको अपने डायरी में आप नोट करेंगे, नोटबुक में नोट करेंगे। और उसके बाद जब आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लेंगे तो रोज इसका एक बार रिवीजन करेंगे। क्लियर हो गया? तो मैं आपको बड़ी सारी क्लासें, इंपॉर्टेंट क्लासें लेकर आऊंगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, पर उससे पहले आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूंगा। कहते हैं बच्चों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। परेशान ना होइए, आपको मंजर जरूर आएगा। जो आप सोचे हैं कि 80% 85% नंबर लेकर आएंगे, जरूर आएगा बच्चों। हम आपके साथ हैं, हर मुश्किल घड़ी में हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा। और थक कर ना बैठो ए मेरे बच्चों, मंजिल के मुसाफिर, आपकी मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।